अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। मौजूदा दौर में बीमार और माजूर लोग दूसरे से हज बदल करवाते हैं और मसला मालूम ना होने की वजह से उनका हज बदल नहीं होता है। हज बदल किन शराइत के साथ और किन हालात में किया जाता है, मुकम्मल मसला फतवा की रोशनी में आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। आप हजरात मुकम्मल सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, क्योंकि इस्लामी और दीनी बातों को शेयर करना फैलाना भी सदक़े जारिया है। तो आइए फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: मेरे ससुर बीमार हैं, न तो वो चल सकते हैं, न तो समझ सकते हैं, न तो वो पहचान सकते हैं और न ही अपने लिए कुछ कर सकते हैं। मेरी सास उनकी देखभाल कर रही हैं, वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सब कुछ बिस्तर पर किया जाता है। उन्होंने हज की नियत की थी। मेरा सवाल ये है कि नंबर 1, वो हज कैसे अदा कर सकते हैं? नंबर 2, हज बदल कैसे अदा किया जाएगा? नंबर 3, क्या जिंदा मुसलमान की जानिब से हज बदल अदा करना जायज़ है और कौन हज बदल अदा कर सकता है? नंबर 4, हज बदल का फ़ायदा क्या है? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके ससुर के ज़िम्मे हज फ़र्ज था या उन्होंने मन्नत मानी थी और उनके पास माली उसात है कि किसी को हज के लिए भेज सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके ज़िम्मे वाजिब है कि किसी को हज बदल के लिए भेजे या उसकी वसीयत कर दे, ताकि बाद वफात कोई शख्स उनकी तरफ से उनके तरका में से खर्च लेकर हज अदा कर दे। नंबर 1, मौजूदा हालत में उन पर खुद हज अदा करना वाजिब नहीं है, अलबत्ता मज़कूर सदर तफसीर की रोशनी में हज बदल के लिए भेजना वाजिब है या वसीयत करना वाजिब है। नंबर 2, हज करने वाला बजाय अपनी तरफ से नियत करने के उनकी तरफ से हज करने की नियत करेगा। नंबर 3, ऐसा बुढ़ापा, ज़ौफ़ो कमज़ोरी जिसका ख़त्म होना बज़ाहिर मुमकिन नजर न आ रहा हो, ऐसी हालत में इंसान अपनी ज़िंदगी ही में दूसरे को भेजकर हज बदल करा सकता है। लेकिन अगर मौत से पहले हज करने के बक़द्र सेहत लौट आई तो अपना हज दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए ज़िंदगी में हज बदल के लिए भेजने में इसका लिहाज रखना ज़रूरी है कि बीमारी या बुढ़ापा ऐसा हो कि उससे सेहतयाब होना मुतवक्के न हो। अगर सेहत से मायूसी की हालत में हज बदल के लिए किसी को नहीं भेजा तो उसकी वसीयत कर देना वाजिब है, ताकि बाद वफात किसी दीनदार मसाइल हज से अच्छी तरह वाकिफियत रखने वाले ऐसे शख्स को हज बदल के लिए भेजा जा सके जो अपना हज अदा कर चुका हो। जाने वाला शख्स आमिर के घर से आमिर के खर्च पर उसकी तरफ से हज अदा करने की नीयत से हज अदा करेगा। हज करने का बकिया तरीका वही है जो आम लोगों के लिए हज करने का है। मजीद कोई बात मालूम करनी होगी तो दोबारा मालूम कर लेंगे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या हज बदल करने के लिए पहले खुद का हज किया हुआ होना जरूरी है? अगर हज करने वाला हयात से हो लेकिन तंदुरुस्ती हासिल नहीं कि खुद से हज के तमाम अरकान अदा कर सके, तो क्या वो ऐसे शख्स से हज करवा सकता है जिस पर खुद का हज फर्ज है और उसने अपना फर्ज अदा नहीं किया? नंबर 2, और अगर इलाज के बाद उस शख्स को कभी तंदुरुस्ती हासिल हो जाए तो उसने जो हज बदल करवाया था साकित हो जाएगा, हुक्म शरा बयान कर दें। नंबर 3, और हज बदल करने वाले को हज का सवाब हासिल होगा अगर वह हज करने की उजरत लेता है तो। नंबर 4, और बास औकात एक ही शख्स 4-5 आदमी से हज बदल के पैसे ले लेता है और एक ही हज अदा करता है, तो सबकी तरफ से हज अदा हो जाएगा या नहीं? अगर नहीं तो उस पर क्या हुक्म शरा है? जवाब: अफजलो बेहतर सूरत यह है कि हज बदल उस शख्स से करवाया जाए जो अपना हज फर्ज अदा कर चुका हो और हज के मसाइल से बखूबी वाकिफ हो। और जिस शख्स को हज पर भेजा जा रहा हो अगर उस पर हज फर्ज है और अभी तक अदा नहीं किया तो उसके लिए हज बदल पर जाना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि आयन मुमकिन है कि अगले साल हज का मौका आने तक उसकी मौत वाक़ हो जाए और उस जिंदगी में अपना फरीज़ा अदा किए बगैर अपनी जान आफरी के सिपुर्द करके गुनहगार ठहरे। जिस शख्स ने अपना हज फर्ज अदा न किया हो उस शख्स से हज बदल कराना हज कराने वाले के हक में बहर सूरत मकरूह है। अलबत्ता भेजने वाले का हज मज़कूरा तमाम सूरतों में अदा होकर वो बरी जिम्मा हो जाएगा। नंबर 2, हज बदल कराने वाला अगर बाद में हज करने के काबिल हो जाए तो फिर उससे फर्जियत साकित नहीं होगी, बल्कि उसको दोबारा हज करना होगा अगर वो हज की इस्तिताअत रखता हो। पर 3, हज के जुमला अखराजात के अलावा उजरत तय करके हज बदल करवाना जायज़ नहीं है। न हज बदल करवाने वाले का हज होगा और न हज करने वाले का, तो सवाब किस बात का मिलेगा? नंबर 4,
اگر حج بدر کروانے والے نے ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے حج کا احرام باندھا تو کسی کی طرف سے بھی حج ادا نہیں ہوگا اور سب لوگوں کو حج کی رقم واپس کرنی پڑے گی. البتہ یہ حج کرنے والے کا نفلی حج ہو جائے گا. فقط اللہ عالم، دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن. امید ہے کہ آپ حضرات مکمل ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے اور دونوں فتووں کو ملاحظہ کر لیے ہوں گے. دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.